जैसे ही कोई मेहमान घर पर आते हैं, तुरंत आप उनकी मेहमान नवाजी में लग जाते हैं। नाश्ता, पानी, चाय, कॉफी, उनकी पसंद नापसंद आप सबका ख्याल रखते हैं और उस दिन उनके मन पसंद की कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप उनके पेट का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप उनके पेट के रास्ते उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके दिल में थोड़ी सी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, पेट का रास्ता दिल तक नहीं, वह सीधा दिमाग तक जाता है। इसीलिए तो बूढ़ी माताएं बहनें अपनी बहू बेटियों को एक सलाह देती हैं, बेटी, क्या तुम्हारा पति तुम्हारी नहीं सुनता? क्या वह तुम्हारी बात नहीं मानता? यदि ऐसा है तो तुम उसके मन पसंद का भोजन पकवान बनाकर उसको खिलाओ और देखो उसका मन तुम्हारे काबू में हो जाएगा। और साइंस तो यहां तक कहता है, पेट हमारा दूसरा दिमाग है, हमारा पेट सेकंड ब्रेन है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वही न्यूरॉन्स हमारे पेट में भी पाए जाते हैं। और हमारे पेट को गट ब्रेन कहते हैं और हमारा पेट हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है और हम अपनी नाभि को मणिपुर चक्र कहते हैं। हमारी नाभि और हमारा दिमाग एक धुरी से जुड़ा हुआ है और उस धुरी को हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो यदि आप अपनी नाभि में प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी नाभि को आप जागृत करना चाहते हैं, तो आप अपने गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू अपनी नाभि में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी नाभि को जागृत कर सकते हैं। नाभि को जागृत करना कितना आसान है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब नाभि में तेल की एक बूंद डाली जाती है तो वह बहुत ही आसानी से आपके होठों तक पहुंचता है और आपके होठ मुलायम हो जाते हैं। नाभि के प्रति आपका जुड़ाव, आपकी चेतना तब से है जब आप अपनी माता के गर्भ में थे। तो आप बहुत ही आसानी से अपने नाभि के प्रति चेतन होकर अपनी नाभि को जागृत कर सकते हैं। और नाभि के प्रति चेतन होना बहुत ही आसान है, बस जरूरत है आपको आंखें बंद करके बैठने की। बस आप आंखें बंद करके जैसे ही बैठते हैं और अपनी चेतना को अपने नाभि पर टिकाते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके नाभि में कई प्रकार की हलचल होने लगती है। आपकी नाभि से ही 72,000 नाड़ियां गुजरती हैं और इन नाड़ियों में प्राणों का स्पंदन होता है। तो आप प्राणों के स्तर से अपनी नाभि तक पहुंच सकते हैं, अपनी नाभि को जागृत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नाड़ियों को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। यदि नाड़ियों में ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को दूर करना जरूरी है और बहुत आसानी से आप इस ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। अपने नाड़ियों के शोधन के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय आपका पूरा फोकस आपकी नाभि पर होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से दोनों नासिका छिद्रों से श्वास चलनी शुरू होती है तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां दोनों बैलेंस होने लगती हैं और ईड़ा पिंगला नाड़ियों के साथ साथ 72,000 नाड़ियों में विपरीत स्वभाव होता है। वे सभी नाड़ियां जो ईड़ा पिंगला के समान ही छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, जो अंत में आपकी सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई होती हैं। आप ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अपनी सांसों को स्थिर करें, अपनी आंखों को बंद करें और उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। पूरी गहराई पूर्वक अपनी सांस को अंदर भरें और पूरी गहराई पूर्वक सांस को बाहर छोड़ें और इस दौरान अपनी नाभि पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अब आप कुछ ऐसे अभ्यास करें जिसमें
आपकी नाभि बहुत तेजी के साथ, झटके के साथ अंदर जाती है। और जब आपकी नाभि तेज झटके के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाएगी, तब ऑटोमेटिक ही नाड़ी में स्पंदन होने लगता है। नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, धीरे धीरे उस झटके के कारण, उस वाइब्रेशन के कारण वो नाड़ियां अपनी जगह पर एक वाइब्रेशन से सेट हो जाती हैं। तो आप इसके लिए कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम का आप अधिक देर तक अभ्यास न करें, क्योंकि आपकी नाड़ी में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाएगी। आपकी नाभि को ही सोलर प्लेक्सस, सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो आप कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। और आप डीप ब्रीदिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते समय अपनी पूरी चेतना को अपनी नाभि पर बनाए रखें। पूरी गहराई पूर्वक सांस अंदर भरें, सांस बाहर छोड़ें। ध्यान रहे सांसों की प्राकृतिक लय के साथ, उसकी गति के साथ आप बने रहें। और इस दौरान अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को नाभि पर फोकस करें। तब आप देखेंगे आप अपनी नाभि से जुड़ते चले जाएंगे। वाइब्रेशन साउंड के स्तर से और प्राणों के स्तर से भी काम करता है, जिसमें आपकी नाभि लगातार अंदर की तरफ सिकुड़ती चली जाती है। और वह है ओम महामंत्र। आप प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए ओम महामंत्र का जाप करें। और आप देखेंगे कि ओम महामंत्र के जाप से आपके नाभि में ध्वनि के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो साउंड उत्पन्न होगा, उसकी ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होगा, उससे केवल आपकी नाभि ही नहीं, वह नीचे तक आपके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र को भी जागृत करना शुरू कर देगा। ये तो हुए कुछ छोटे छोटे अभ्यास। अब हम चलते हैं नाभि ध्यान की ओर। नाभि ध्यान जब लगने लगता है तो आपके शरीर में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलने लगता है कि अब आप अपने गट ब्रेन एक्सिस में पहुंच चुके हैं। अब आपकी नाभि जागृत होनी शुरू हो गई है। नाभि का कनेक्शन आपके दिमाग से होना शुरू हो गया है। नाभि ध्यान आप कैसे करेंगे? नाभि ध्यान करने से पहले जो सबसे जरूरी बात है, आपके पेट का खाली होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सुबह जैसे ही जगें 3-4 ग्लास गर्म पानी पिए, कुछ चहलकदमी करें और बहुत ही अच्छी तरह से, जिसमें आपको संतुष्टि मिल जाए, आप शौच का त्याग करें। शौच त्याग करने के बाद आप किसी शांत एकांत कमरे में बैठ जाएं। आप कोई ध्यानात्मक आसन लगाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आप आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक रूप से चल रही सांसों को देखना शुरू करें। केवल अपनी सांसों को देखते रहें और इस दौरान आपका पूरा ध्यान आपकी नाभि पर होना चाहिए। अपनी नाभि को आप महसूस करते रहें। अपनी आती जाती हुई सांसों के प्रति और नाभि के प्रति अपना होश बनाए रखें। धीरे धीरे आपका होश समाप्त होता चला जाएगा और आपकी सांसें अपने आप अंदर जाती रहेंगी और बाहर आती रहेंगी। आप इसी स्थिति में बने रहें और अपने नाभि के स्पंदन को महसूस करते रहें। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सांसें दोनों नासापुटों से चलनी शुरू होगी, जिसका एहसास आपको अपने दोनों नासिका छिद्रों के पास होगी। और धीरे धीरे आपके सांसों की गहराई अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी और फिर आपके दोनों नासिका छिद्रों से बहुत ही तेज रफ्तार में, तेज वेग में गहराई पूर्वक सांसें चलनी शुरू होंगी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, आपकी नाभि में कुछ सुखद अनुभव, एहसास होना शुरू होगा और अचानक आपकी नाभि तेजी के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाएगी। और जब ऐसा तेज झटका लगे तो आप समझ जाएं अब आपका संपर्क गट ब्रेन एक्सिस से हो गया है। और जैसे ही गट ब्रेन एक्सिस से आपका संपर्क होगा, कुछ ही मिनटों में
आपकी चेतना नाभि से गट ब्रेन एक्सिस की तरफ ऊपर बढ़नी शुरू होगी और आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी होती चली जाएगी, क्योंकि गट और ब्रेन का अलाइनमेंट बनना शुरू हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी होने लगती है। और यदि आप बहुत दिनों से ध्यान साधना में बने हुए हैं, आपके ध्यान साधना का स्तर बहुत अच्छा है, तो जैसे ही चेतना गट ब्रेन एक्सिस से ऊपर तक पहुंचेगी तो आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव, सेंसेशन और गुदगुदी का भी एहसास होना शुरू होगा। और जैसे ही आज्ञा चक्र से ये चेतना ऊपर की ओर ब्रह्म रंध्र तक पहुंचेगी, आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाएगी और आपके पूरे शरीर में चेतना का विस्तार शुरू हो जाएगा। और चेतना जब पूरे शरीर में फैलनी शुरू होगी, ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से जब आपका ये पूरा शरीर भर जाएगा तो आपके शरीर में एक गर्माहट सी महसूस होगी। ठीक वैसी ही गर्माहट जो गर्माहट ठंड के मौसम में थोड़ी सी धूप मिल जाने के बाद आपके शरीर में महसूस होती है। ये मणिपुर चक्र है, ये सोलर प्लेक्सस है और यहीं से अग्नि उत्पन्न होती है। और जैसे ही आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में बदल जाती है, आपकी नाभि का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, आपका शरीर अपने आप ही हल्का महसूस होने लगता है और आपके हाथों में उस समय जो मुद्रा लगी हुई होती है, आपके हाथ बिल्कुल महसूस नहीं होते, ऐसा लगता है कि आपका हाथ है ही नहीं, मानो आपका पैर है ही नहीं। पूरे शरीर की अनुभूति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और अब आपको चेतना आपके पूरे शरीर में कहीं महसूस नहीं होगी। आपकी पूरी चेतना आपके आज्ञा चक्र और आपके सहस्त्रार में महसूस होगी। और जब ऐसा होता है तो आप समझ जाएं, आपके गट और ब्रेन दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, एक अलाइनमेंट बन चुका है और उस समय आपको केवल आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में ही सेंसेशन महसूस होगा, बाकी का शरीर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। और आपकी नाभि अपने आप ही अंदर वो चार्ज होती चली जाएगी। आप एक आम इंसान है, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, आपको कुछ मालूम नहीं, तो आप यूं ही जमीन पर पीठ के बल मुर्दे की तरह शवासन में लेट जाएं और आप कुछ ना करें, केवल आप स्वाभाविक तरीके से सांसें अंदर भरते रहें, बाहर छोड़ते रहें, केवल अपने सांसों पर आप अपना ध्यान टिकाएं, केवल आप अपनी सांसों को देखते रहें और उस समय अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करें। और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आपकी नाभि अपने आप ही फुल्ली पचकनी शुरू हो जाएगी। और जब आपका ध्यान अपनी नाभि से हटे तो आप बार बार पुनः अपने ध्यान को अपनी नाभि तक ले जाएं और आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। लगभग 10-15 मिनट आप इसी मुद्रा में लेटकर अभ्यास करते रहें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जुड़ाव आपकी नाभि से बढ़ता चला जाएगा और ऑटोमेटिक ही आपकी नाभि जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप ध्यान साधना में बैठते हैं तो आपका ध्यान भी ऑटोमेटिक ही लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गट ब्रेन एक्सिस का कमाल है जो किसी भी नए साधक को भी ध्यान साधना की गहराई में उतार सकता है।